प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी प्रभावशाली को बचाने के लिए वो अपने भाषण में ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, जिसका कोई मायने ही नहीं है। वो अपने विरोधियों को ऐसी ऐसी बात कहता है अपनी भाषण में, वो भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के वो कहते हैं कि दिमागी नक्सलवाद, अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। और इनके विपक्षी दलों ने कहा है कि दिमागी नक्सलवाद उसे कहा है जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, पेपर लीक के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहा है। ये उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, दिमागी नक्सलवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप ये वीडियो देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता पहले बीजेपी के झंडे को फहराते हैं, फिर उसके बाद में जाके भारतीय झंडे को फहराते हैं। क्या आपको नहीं इससे पता चला कि भारत के गद्दार कौन है? क्या आपको नहीं पता चलता कि दिमागी नक्सलवाद कौन है? अब इन दोनों वीडियो में आप फर्क देखिए। पहले भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को, फिर उसके बाद फहराया गया भारत के तिरंगे को। क्या ये देश का अपमान नहीं है? अब तो आप वीडियो को देख के समझ गए होंगे। अब आप हमें बताइए इस दोनों वीडियो को देखिए कि भारत के गद्दार कौन है। अब इसमें कांग्रेस नेता के एक मेंबर ने वीडियो में कहा है कि ये नक्सलवाद किसे कहते हैं, ये नक्सलवाद का अर्थ क्या है। आप देखिए उसे। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, जो है वो घुटनों के नीचे है। ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहाँ रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। विकसित भारत की बात करते हैं, अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं।